हे माता रानी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप ही की कृपा से मैं अपनी बेटी को इतने बड़े दुर्भाग्य से बचा पाया। आगे भी मेरे परिवार पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, यही विनती। माता रानी, मेरी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं, अब बस उसकी जिंदगी खुशियों से भर दो। और ऐसा हो सकता है, यह आस मैं तब तक रखूंगी जब तक मेरी आखिरी सांस है। हमारी राधिका बहुत अच्छी है, बहुत नेक इंसान है। आप हमेशा उसके पास रहना। जब जब ये दुनिया उसको अकेला महसूस करवाने की कोशिश करे, तब तब आप उसका हाथ कस के पकड़ लेना। लक्ष्मी, तेरी आंखों में नमी कैसे? अरे अब तो माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया ना बच्चे। हाँ माँ जी, लेकिन कल और आज के बीच में जो हुआ ना, उसके बारे में सोचकर मेरी आत्मा कांप गई। एक पल के लिए ऐसा लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से ऐसी निराशा वाली बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। अरे तू तो माता रानी की भक्त है, तो फिर एक सच्चे भक्त का क्या काम होता है? बता, क्या फर्ज होता है? कि अपने इष्ट पर पूरा पूरा भरोसा रखे है और चिंताएं छोड़ दे। वैसे लक्ष्मी बेटा, एक बात जरूर कहूंगी, ये जो दुनिया है ना, बड़ी कठोर है। अरे किसी को जीने ही नहीं देती, और जीना तो इसी दुनिया में। तो फिर इसी दुनिया में टिकने के लिए बहुत जरूरी है इसका डट के सामना करना। उसके लिए क्या जरूरी है? हमारे अंदर की हिम्मत। डरना नहीं, घबराना नहीं। अरे तू मुझे देख, मैं डरती हूँ, घबराती हूँ? अरे ऐसी की तैसी। अरे सच्चे इंसान को किस बात का डर है? प्रसाद तो दो सबको। वीर, बेटा बहुत लग गया है तुझे। डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो कम से कम मुझे पट्टी लगाने दे। चल चल। वीर बेटा, हर किसी की मदद करते हो, कभी अपना भी ख्याल रखा करो। वीर भैया, आप सच्ची सच्ची बताना, आप भी स्कूल में कबड्डी खेलते थे ना? वीर और कबड्डी कभी नहीं। मैं तो बहुत अच्छा कबड्डी खेलती थी, सबको हरा देती थी। पर आपने जो खेला ना तो मैंने कभी वैसा देखा ना कभी खेला। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पिक्चर का सीन चल रहा हो। गलत है ये अगर तो यार उम्र भर मैं बार बार गलती ये करूं, कहीं जीने से भी ज्यादा तुझ पे ही एक एक लम्हा मैं मरूं। ओ खुद को गुनहगार, ओ खुद को गुनहगार कर लूं तेरे इश्क में, ओ सारी हदें पार कर लूं तेरे इश्क में, मैं खुद को बेकरार कर लूं तेरे इश्क में, ओ सारी हदें पार कर लूं तेरे इश्क में। कहाँ है लाडला तुमरा? हाँ, घर नहीं आए अब तक? ना भंडर लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, निकलो यहाँ से। भागते हो कि नहीं? काका तुम लोग वीर कहाँ है? हम पूछ रहे हैं, वीर कहाँ है? अरे सच बताओ, वीर कहाँ है? सच बता रहे हैं, हम नहीं जानते, हमको नहीं पता है काकी। काकी माता रानी कसम, हमको नहीं पता। हमको खुद वो वहाँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। हम तो खुद उनको ढूंढते हुए यहाँ आए काकी। हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता काका जी। रिहर्सल करके आए हो? तुम्हारे भैया जी कहाँ है ना, वो हम जानते हैं। जानते तो ससुर तुम लोग भी हो, बता नहीं रहे हो। वफादारी निभा रहे हो ना,
बहुत बढ़िया, निभाओ वफादारी। अब एक काम करो, अभय के अभय जाओ, जायसवालों को यहाँ से उठा के वीर को लेके आओ, और जो ला ना पाए ना तो हमको दिखना मत, क्योंकि अगर दिख गए ना तो तुम सवाई की चमड़ी उधेड़ के तुम्हारा स्मारक बना देंगे। कहा जाओ, भागो इधर से। तकिया रख दी। तकिया की जगह तुमको फेंकेगा। पहले बुद्धि हो। तकिया की भाग इधर से। लो बेटा, थोड़ा खाना खा लो। वैसे नहीं काकी, वो नहीं, मैं कोई नहीं सुनूंगी, बस खाना खा लो। एक बात बताओ ना वीर, अपने पापा के खिलाफ जाकर लड़ना कैसा लगा तुम्हें? उनकी बेइज्जती की तो प्राउड तो फील हुआ होगा ना, या फिर? विवेक, ये क्या सवाल है? ये क्या बेहुदा सवाल है विवेक? एक तो वो बेचारा अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमारे साथ, हमारे लिए लड़ा, हमारी इज्जत के लिए, तुम्हारी बहन के सम्मान के लिए हमारे साथ खड़ा रहा। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो। तमीज नाम की कोई चीज है? ये आपका सही है पापा। दूसरे अगर घर वालों के खिलाफ जाकर हमारा साथ दे तो महान, और अगर हम आपके खिलाफ कोई भी कुछ भी वर्ड बोल दे तो हम बदतमीज। ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना पापा। विवेक, बात साथ या खिलाफ की है ही नहीं, बात सही या गलत की है। हाँ, शायद इसी बात की समझ नहीं है तुम्हें। हाँ, सारे प्रॉब्लम्स ना मुझ में ही है, और आप सारे समझदार हो और तमीजदार। करेक्ट? हाँ, थोड़ा खा लो। काकी अब हम चलते हैं। वीर, खा के तो जाना ही पड़ेगा। राधिका जी, वो हम माँ जी। समधन जी, जी नमस्ते। वीर वहाँ है ना? देखिए, अगर आपका काम हो गया हो उसे हमारे खिलाफ खड़ा करने का, तो उसे उसके घर वापस भेज दीजिए। बाकी सेवा किसी और दिन का लीजिएगा। नलिनी जी, आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको भी बहुत अच्छे से जानती हूँ लक्ष्मी जी, और अपने बेटे को भी। एक पल नहीं लगता उस भोले भंडारी को बेवकूफ बनाने में। जरा सा दो आंसू किसी ने टपकाए नहीं कि किसी भी हद तक चला जाता है उसकी मदद करने के लिए, जैसे कि आज। खैर, आप नहीं समझेंगी। उसे उसके घर वापस भेज दीजिए, कल की बहुत सारी तैयारी बाकी है। लाओ नली लाओ, हम बात करेंगे। हाँ लक्ष्मी जी, फोन वहाँ स्पीकर वहाँ पे रखिए अपना। हाँ, सभी लोग सुन लीजिए, कल हमरी और कैलाश वाह की पार्टी का गठबंधन है, उसके लिए हम सभा रखे हैं। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, और वहाँ सामियाना वामियाना तो लगने ही वाला है। हम सोच रहे हैं कि परसों वहीं पे वीर और माही की शादी भी करेंगे, उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। और वीर चौहान, हाँ पापा, सुनो, बहुत हो गई समाज सेवा, ठीक है? जरा घर की ओर रुख करो, यहाँ भी फर्ज है, बहुत बहुत काम बचे हैं। आ जाओ यहाँ पे। जी पापा। अरे जी पापा ही आके बोलो। वीर, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए, प्लीज। हम बाद में बात कर लेंगे। काकी, काका, आज्ञा दीजिए। आराम से, आराम से।